स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि संग जिन्होंने जितने भी आइस बियर्स को मारा होता है वो उन सबकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उनको अपनी शैडो आर्मी के अंदर मिला लेता है। वहीं बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं कि व्हाइट टायर गिल्ड के मास्टर हंटर यूनहो मिस्टर आन से पूछते हैं कि उनको अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया। तो मिस्टर आन बोलता है कि उनको यहाँ से गए हुए 3 घंटे हो गए, लेकिन वो रेड गेट के अंदर गए हैं तो अंदर उनको 3 दिन बीत चुके होंगे। तभी हंटर डोंगसू बोलता है कि कितनी शर्म की बात है, मैं जिन्वो को खुद मारना चाहता था लेकिन अब तक तो वो अंदर मारा जा चुका होगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, वो व्हाइट टायर गिल्ड का भी नहीं था, फिर भी तुमने उसको अपने डंजन में जाने क्यों दिया? तो मिस्टर आन बोलता दरअसल वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला था कि वो सी रैंक का डंजन देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको ट्रेनीज के साथ जाने दिया। तो डोंगसू उसका गला पकड़कर उसको हवा में उठाया था और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे टारगेट को अंदर जाने दिया। तभी हम बोलते हैं यूनहू वहाँ पे आता है और उसके बाल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं व्हाइट कलर के अंदर और वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे एम्प्लॉय को हाथ लगाने की। और हम लोग होते हैं दो ऐसे रैंकर्स के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। तभी उनके पंचेस को रोक लेता है खुद चीफ बू आके वहाँ पे और बोलता है कि आप लोग फाइट मत कीजिए वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। उसके बाद वो डोंगसू से बोलता है कि मुझे लगता है आपके भाई को जुनबू ने नहीं मारा, क्योंकि जिनबू एक ई रैंक का हंटर है। मैंने उसकी रीअवेकनिंग भी चेक की थी लेकिन वो रीअवेकन भी नहीं हुआ, वो भी ई रैंक का हंटर है, यानी कि आपके भाई को किसी मैजिक बीस्ट ने मारा होगा। आप जिनबू को क्यों मारना चाहते हैं? तो डोंगसू बोलता है कि मुझे बस बहाना चाहिए उसको मारने का। तभी हम लोग होते हैं डोंगसू के पास एक मैसेज आता है, तो डोंगसू बोलता है काफ़ी ज़्यादा लकी है, शायद ये मेरे हाथों से नहीं मरेगा। नहीं, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किम चुलुन आइस एल्फ से बचकर भाग रहा होता है और वो भागते भागते जंगल में काफ़ी दूर आ जाता है। भाई वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पास हथियार होते और मैं भूखा नहीं मर रहा होता तो शायद मैं उन लोगों से लड़ सकता था, अपनी टीम को बचा सकता था। तभी उसके सामने बहुत सारे आइस बियर्स की लाशें आती हैं जिनको संजिनो ने मारा था, तो वो समझ नहीं पा रहा होता इनको किन्ने मारा है। तभी उसको लगता है शायद यहाँ पे ही बहुत सारे आइस एल्फ्स होंगे जिन्होंने इसको मारा होगा और वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो संजिनो की टीम के पास आ जाता है जहाँ पे वो लोग काफ़ी सारा खाना खा रहे होते हैं, उनके पास अच्छी अच्छी कंबल कपड़े होते हैं पहनने के लिए और हथियार भी होते हैं। तो उसको गुस्सा आने लगता है कि इन कमजोर लोगों के पास इतना खाना हथियार कैसे आया, कई लोगों ने हम लोगों को धोखा तो नहीं दिया। तो वो जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी टीम मारी गई, तुम लोगों ने ये खाना हथियार छुपा के रखे हमसे, तुमने हम लोगों को धोखा दिया, तुमने अपनी टीम को मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे सच सच बताओ कि ये किसका प्लान था, मुझे उसका नाम बताओ जब तक मैं 3 तक गिनता हूँ। और हम लोग कहते हैं वो 1 2 3 जैसे ही गिनता है वैसे ही वहाँ पे संगजिन वो आ जाता है और उसको पीछे से आके टपली मार देता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं किम चुल काफ़ी ज़्यादा दूर तक गिरता है घूमते घूमते। संगजिन बोलता है इन लोगों ने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि तुमने इनको धोखा दिया और तुमने इनको मरने के लिए छोड़ दिया, वो तो मैंने इनको बचा लिया। तभी संगजिन बोलता है वैसे यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम अपने साथ प्रॉब्लम को लेकर आए हो। और वो एक खाली जगह को घूरते हुए बोलता है कि तुम लोगों की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, तुम अपने आप को छुपा के नहीं रख सकते। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे बहुत सारे अचानक से आइस स्लेव्स आ जाते हैं जिनके साथ उनका कैप्टन यानी कि उनका बॉस बारूका भी होता है। बारूका उसको देखकर बोलता है कि मुझे लगा था यहाँ पे सारे ट्रैश हैं लेकिन इन ट्रैश के बीच में कोई यूजफुल इंसान भी है। तो संगजिनो बोलता है तुम हम लोगों को ट्रैश बोल रहे हो? तो बारूका देखता है कि इसको मेरी बात कैसे समझ में आ रही है। तो बारूका बोलता है अच्छा बच्चे तुम मेरी बात भी समझ पा रहे हो। तुम लोग होते हैं संगजिनो को शायद समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या बोल रहा है। तभी सोंगी वगैरह उससे बोलते हैं कि संगजिनो क्या तुम इसकी बातें समझ पा रहे हो? तो संगजिनो समझ जाता है कि इसकी बातें सिर्फ मैं अकेला समझ पा रहा हूँ और उसको लगता है कि शायद सिर्फ सिस्टम की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं सिस्टम का एक प्लेयर हूँ इसलिए शायद मैं इनकी बातें समझ पा रहा हूँ। तभी बारूका बोलता है कि जो मेरा एक बंदा है ना इसने तुम्हें देखा था, ये तुमसे फाइट करना चाहता था। तभी संगजिनो को याद आ जाता है कि तो वही बंदा है जिसने हमारे ऊपर एरो चलाई थी और ये मुझे गला काटने की धमकी दे रहा था। तभी संगजिनो अचानक से अपना डैगर निकालता है, उसका गला काटते है एक ही झटके के अंदर, बोलता है ये मुझसे लड़ना चाहता था, लो ये तो खत्म हो गया। तभी हम लोग देखते हैं उसका जो बॉस होता है बारूका, वो बोलता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और हम लोग होते हैं संगजिनो उसको मारने के लिए भी जाने लगता है लेकिन बारूका उछल के वहां से चला जाता है और इस चक्कर में संगजिनो उसके घोड़े को मार डालता है। तो बारूका बोलता है कि तुम क्लियरली इंसान नहीं हो, तुम इन इंसानों के साथ कर क्या रहे हो? तो संगजिनो बोलता है मैं इंसान नहीं हूँ मतलब? तो बारूका बोलता है कि हमारे दिमाग के अंदर बार बार एक ऐसी आवाज़ें आए रहती हैं कि इंसानों को मारना है, लेकिन तुम्हें देख के वो हमारे दिमाग में आवाज़ नहीं आ रही है। तो संगीनो बोलता है कहीं ये आवाज़ सिस्टम की तो नहीं है, क्योंकि मैं एक सिस्टम का प्लेयर हूँ, शायद इसलिए इनको मेरे को मारने के लिए आवाज़ें नहीं आ रही हैं। तभी बारूका बोलता है तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं अगर तुम उनको हमारे हवाले कर दो तो मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। तो संगीनो बोलता है तुम हो कौन? तो हम लोग देखते हैं बारूका उसको बताता है कि मैं ये हूँ। इतने में हम लोग देखते हैं बारूका जैसे ग्लिच करने लगता है और वो बार बार दोबारा सेम बात रिपीट करने लगता है कि ये जो इंसान है तुम इनको हमारे हवाले कर दो। तो संगीनो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये ग्लिच कैसे कर रहा है, कहीं सिस्टम इसको ये सब कुछ बताने से रोक तो नहीं रहा? तो संगीनो बोलते तुम ये चाहते हो ना कि मैं इन इंसानों को तुम्हारे हवाले कर दूं, अगर मैं मना कर दूं तो बारूका बोलता है कि अच्छा तुम मुझे मना कर सकते हो, तुम देख रहे हो ना तुम आउट नंबर्ड हो, हमारे पास कितने सारे लोग हैं और तुम्हारे पास कोई नहीं है। तो संगीनो बोलता है क्या बोला तूने? और हम लोग देते हैं अचानक से पीछे से उसकी सारी शैडो आर्मी आ जाती है। शैडो आर्मी इसको देखकर वो जो सोंगी बी रैंक की हीलर वगैरह सब लोग डर जाते हैं कि ये कैसे हो गया है, मॉन्स्टर कहाँ से है। और हम लोग देखते हैं संगीनो के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो उन आइस लेयर से लड़ने लग जाते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट चलने लगती है। तो बी रैंक की हीलर, वो सी रैंक का हंटर और सोंगी वगैरह यहाँ से निकलने लगते हैं, बोलते हैं कि ये बैटल हमारे बस की नहीं है। तभी हम लोग होते हैं कुछ आइस लेयर्स उनके ऊपर एरो चलाने वाले होते हैं, संगजिन उनके एरो पकड़ लेता है और उन्हीं को मार देता है। फिर हम लोग देखते हैं संगजिन के जो फाइटर्स होते हैं वो बार बार रीजनरेट हो रहे होते हैं, जिसके कारण उसकी माना काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो रही होती है। तो संगजिन बोलता है कि इसका जो बॉस है बारूका ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, मैं इसको एग्री के साथ मिलकर भी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कोई पावरफुल कॉम्बैट वाला वॉरियर चाहिए जो किसके हरा सके। फिर हम लोग देखते हैं संगजिन और बारूका के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग चलने लगती है। फाइटिंग धीरे धीरे इंटेंस हो ही रही होती है। तभी संगजिन के जो मेजिस होते हैं वो अपने
फायर स्टाइल मैजिक से बारूका के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे संजीनो को थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन बारूका को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है तुम्हारे शोल्डर्स में इतना ही दम है। तभी हम लोग इतने अचानक से किम चुल को भी होश आ जाता है और वो संजीनो को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है और संजीनो पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी बारूका बोलता है तुम इन इंसानों को बचाना चाहते थे, ये तुम्हारे इंसान ही तुमको धोखा दे रहे हैं। तभी हम लोग इतने अचानक से इग्रिस वहाँ पे आता है और इग्रिस किम चुल को एक ही झटके के अंदर खत्म कर देता है। और जैसे ही इग्रिस किम चुल को मारता है वैसे संजिन उसको अपने शैडो सोल्जर के अंदर तब्दील कर देता है और हम लोग होते हैं किम चुल की साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तो संजिन बोलता है आज से तुम्हारा नाम आयरन है, आज से मैं तुम्हें आयरन बुलाऊंगा, आयरन इस पर अटैक कर दो। और हम लोग होते हैं आयरन जो होता है वो काफ़ी जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ से बारूका जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रवोक हो जाता है और उसके बाद बारूका के बीच में और आयरन के बीच में फाइट होने लग जाती है। धीरे धीरे वो फाइट इंटेंस होती चली जा रही होती है। तभी हम लोग होते हैं सोंगी उस बी रैंक की हीलर से बोलते हैं कि क्या सारे हंटर्स ऐसी फाइट करते हैं, मैंने आज तक कभी किसी हंटर की फाइट नहीं देखी। तो वो बी रैंक की हीलर बोलते हैं कि अगर सारे हंटर ऐसे फाइट करते तो तुम्हें क्या लगता है मैं बी रैंक तक कैसे पहुंचती, मैंने भी आज तक ऐसी फाइट नहीं देखी, मैं खुद पहली बार ही देख रही हूँ, इनफैक्ट तो मैं संजीन वो कोई देख रही हूँ पहली बार ऐसे फाइट करते हुए। तभी हम लोग देखते हैं बारूका जो होता है वो आयरन से फाइट करता करता बोर हो जाता है, तो वो बोलता है ये बंदा मुझे हरा नहीं पाएगा, तुम दोनों भी मेरे पास आओ मुझसे फाइट करो। और हम लोग होते हैं संग जिनवू और इग्रिस भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम लोग होते हैं काफ़ी देर फाइट करने के बाद संग जिनवू अपने डैगर से फाइनली अटैक करता है बारूका के ऊपर। तो बारूका बोलता है तुमने मेरे ऊपर एक अटैक कर दिया, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग हूँ। तो संग जिनवू बोलता है इनफैक्ट तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग हो, लेकिन तुम्हारे आदमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग नहीं है। तभी हम लोग होते हैं बारूका इधर उधर नजर घुमाता है तो वो देखता है कि उसके सारे जो आदमी थे यानी कि सारी जो आइज एल्फ थे उन सबको मार दिया होता है। तो हम लोग होते हैं बारूका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूँ तो तुम्हारे जो नमूने ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक से आयरन वहाँ पे आ जाता है और वो बारूका को अपने हाथ में उठा लेता है और ऊपर उठा लेता है। तभी हम लोग इतने सारे जो मेजेस होते हैं वो अपने फायर स्टाइल अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद भी बारूका को कुछ नहीं बिगड़ता, उसके कुछ कपड़े जल जाते हैं जरूर, लेकिन बारूका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो संगजिनू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी हम लोग होते हैं संगजिनू अपने स्केल्थ अटैक का इस्तेमाल करता है और चुपके से आकर बारूका के पेट के अंदर अपना डैगर गाड़ देता। तभी बारूका बोलते हैं सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। तभी आयरन वहाँ पे आता है और अपने हथौड़े से बारूका को पिचका देता है, जिसके बाद बारूका खत्म हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि संगजिनू के पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने बॉस को हरा दिया, तुम्हारा लेवल अप हो चुका है। संगजिनू का 2 बार लेवल अप हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं आयरन को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है, वो अभी भी बारूका को बार बार मारे जा रहा होता है। संगजिनू बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तो पागल हो गए हो क्या। तो हम लोग देखते हैं कि इस आयरन जो होता है वो इग्रिस की तरफ देखता है कि शायद इग्रिस अब मेरे लिए खुश होगा, लेकिन इग्रिस उसकी तरफ देख के बिना वहाँ से चला जाता है। तो आयरन बाकी सारे मेजेस की तरफ देखता है कि नाचो नाचो हमने मार दिया इसको। तो हम लोग सारे मेजेस नाचने लग जाते हैं और उनका जो रेड गेट का जो डंजन होता है वो उसका दरवाजा खुल जाता है और ब्लू गेट के अंदर तब्दील हो जाता है। तो संगजिनू बोलता है जाने से पहले मुझे कुछ काम करना है और हम लोग देखते हैं वो उसको अराइज करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर 7 घंटे हो जाते हैं, यानी कि अंदर उनको 7 दिन हो चुके हैं। तो मिस्टर आन मिस्टर युनहू से बोलते हैं कि आप गिल्ड लीडर हैं, आप यहाँ से चले जाइए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं गिल्ड लीडर हूँ इसलिए तो मुझे यहाँ पे रुकने की जरूरत है, क्योंकि मेरे टीम के मेंबर्स अंदर हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। तभी हम लोग देखते हैं जो रेड गेट होता है वो ब्लू गेट के अंदर तब्दील हो जाता है और बाहर से कुछ लोग आने लगते हैं। तो गिल्ड में लीडर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि मुझे विश्वास था किम चुल के ऊपर, वो आखिरकार एक ए रैंक का हंटर है, वो बाहर आ ही जाएगा। तभी हम लोग वो किम चुल का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन किम चुल वहाँ पे आता नहीं है और संग जिनवू और सोंगी और 2 हंटर और आ जाते हैं। तो बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बाकी के हंटर्स कहाँ पे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं अचानक से गेट बंद हो जाता है, तो गिल्ड लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आता। हंटर युनहू बोलता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, अंदर इतने सारे मेंबर्स गए थे, आखिरकार अंदर हुआ क्या, ताकि ये सिर्फ लो रैंक के मेंबर्स ही वापस आ पाए। तो हम लोग होते हैं संग जिनवू सोंगी को लेकर जा रहा होता है। तभी गिल्ड लीडर उसको बोलता है संग जिनवू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन संग जिनवू बोलता है कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो अपने गिल्ड वाले लोगों से ही पूछ लो, मुझे जाने दो। तो हम लोग देखते हैं कि युनहू उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में तुम्हें पूछना चाहता हूँ, मेरे गिल्ड के इतने सारे मेंबर मारे गए हैं, मैं गिल्ड का लीडर हूँ। तो संगजिनू बोलता है फिर तो आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके 2 दोस्तों को मचाया भी है। तो हम लोग होते हैं संगजिनू की बात सुनकर मिस्टर युनहू को समझ में आता है और वो बोलता है मुझे माफ़ करना मेरी रूडनेस के लिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। और वो संगजिनू के जाने के बाद बी रैंक वाली हीलर से पूछता है कि आखिरकार इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वो बी रैंक वाली हीलर बोलते पता नहीं वो उस बॉस को हराने के बाद उसके पास कुछ बोला था 3 बार, उसके बाद से ये गुस्से में आ रहा है, मतलब संगजिनू उसको अराइज नहीं कर पाया। तो हम लोग देखते हैं कि उसके बाद संग जिनवू सोंगी को उसके घर पे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोंगी उसको बोलते हैं कि थैंक यू जिनवू, तुमने आज मेरी जान बचाई, मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजार करूँगी। तो उसके बाद हम लोग होते हैं संग जिनवू अपने घर पे जाने लगता है, उसको समझ में नहीं आता सोंगी ने क्यों बोला, और वो बोलता कि मुझे फाइनली सिर्फ ये डैगर ही मिल पाया, इतना सब कुछ मेहनत की, मैं उस बारूका की वो शैडो को अपने साथ लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाया, मुझे लगता है उसकी पावर मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जिन्हो उसको बुलाने के लिए आ जाता है उसके घर पे अगली रेड के लिए। तो संग जिन्हो बोलता है कि रास्ते में हम लोगों को एक जनी को और उठाना है, और हम लोग देखते हैं कि संग जिन्हो वगैरह जब जाने लगते हैं तो वो उसको सोंगी के घर के पास रुकवाता है और सोंगी को वहाँ से पिकअप करके रेड की तरफ जाने लगते हैं। तो सोंगी उसकी गाड़ी में बैठती बोलती है कि जिन्हो मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, तुम्हें मुझे पिकअप करना पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि जिन्हो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है कि इसको जिन्हो कैसे बोल रही है, मास्टर क्यों नहीं बोल रही है। तभी जिन्हो उससे पूछता है कि तुम कल रात को सो तो पाई ना। तो बोलते हैं नहीं, मुझे कल रात को नींद नहीं आई। तो संग जिन्हो बोलता है हाँ मैं भी 4 बजे घर पर पहुँचा था। तो जिन्हो बोलता है कि ये सब कुछ कैसी बातें कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं लोग, तो क्या रात को ये क्या कर रही थी।
तो हम लोग इतने जिनो संग जिनू से बोलते हैं कि आपको पता है मास्टर ये अंडर एज है, अभी आप इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। तो संग जिनू बोलते तुम क्या क्या बातें कर रहे हो, अंडर एज है तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिनो बोलता हाँ सही, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।